हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का हिंदी में हमने सेकेंड टॉपिक कंप्लीट किया था जिसमें था शब्द विचार। तो इसका सारा जो भी डिफिनीशन था, जो भी परिभाषाएं थी, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। तो जो लोग नए हैं और आपने अभी तक उन परिभाषा को नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, आप लोग जाइए और वहाँ पर पहले देख लीजिए सारे वीडियोज़ को। उसके बाद आप इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लगाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। तो आज उसी का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए ज़रूर। फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला सवाल से बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन शब्द का भेद नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर करना राइट आंसर होता है, रूढ़। ठीक है, तो ये शब्द भेद नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दूसरा है, कहा गया तत्सम शब्द का मूल स्रोत क्या होता है। तो हमने बताया था ये संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 3, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। देखिए, रूढ़ शब्द के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, आप लोग देख लीजिए। 3 का राइट आंसर सी होगा नाक। नाक जो होगा यहाँ पर रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। तो 4 का आंसर बी होगा पेट। नेक्स्ट है 5, निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो 5 का आंसर बी होगा, यहाँ पर कमल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। 6 में दिया है कि निम्न में से कौन सा योगरूढ़ शब्द है, ये बताइए। तो जो विशेष अर्थ प्रकट करता हो, जैसे दशानन, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, कहा गया लक्ष्य का तद्भव बताइए क्या होगा। तो लक्ष्य का जो तद्भव होता है लाख होता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा गया ओठ का तत्सम बताइए क्या है। तो ओठ का जो तत्सम है वो ओष्ठ होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 9, कहा गया बादल का तत्सम शब्द बताइए क्या होता है। तो बादल का होता है, याद रखिए, वारिद, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, कंधा का तत्सम शब्द बताइए क्या है। तो कंधा का स्कंद होता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है केला का तत्सम शब्द बताइए। तो केला का तत्सम कदली होता है, याद रखिएगा। इन सभी सवाल को आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है उलूक का तद्भव शब्द बताइए क्या है। तो उलूक का उल्लू होता है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 13, काक का तद्भव शब्द बताइए क्या है। काक, तो काक का जो राइट आंसर है वो काक, यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 14 में दिया है कुंभकार का तद्भव शब्द बताइए क्या है। तो कुंभकार का कुम्हार होता है, इसका आंसर सी राइट है। चलिए आगे सवाल 15 से होगा। तो 15 से बताइए आंसर। लिखा गया इनमें से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज, इसमें देखिए गोड़ लिखा हुआ, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है पुलिस किस वर्ग का शब्द है, ये बताइए। पुलिस जो है यहाँ पर विदेशी शब्द होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 से। लिखा गया दंत धावन के विकसित तद्भव क्या होगा। 17 का आंसर पूछा है, तो इसका आंसर बी होगा, दातौन। क्या होगा, दातौन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 18, श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है। तो श्यामल होता है सांवला का, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, विष्ठा का तद्भव शब्द बताइए क्या है। विष्ठा का वीट होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में दिया है कि योगरूढ़ शब्द का अर्थ बताइए क्या है। योगरूढ़ होता है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 21,
कहा गया शब्द किसे कहते हैं। देखिए सारी परिभाषाएं आपको बता दिया गया है, इसके पहले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। 21 का आंसर सी होता है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। नेक्स्ट 22 है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार बताइए क्या है। तो इसका आधार इन तीनों होता है, रचना, उद्गम और अर्थ, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 23, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो 23 का आंसर बताना है, क्या होगा। लोहा दिया है, विस्फोट, लवण, जन्म, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो है, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। 24 का आंसर, तो 24 के लिए याद रखिएगा, 24 के लिए राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होता है, मुंह तद्भव है। 25, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो 25 का आंसर सी होगा, बहु। चलिए 26 से बताइए, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो 26 का आंसर डी होगा, बादल। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित शब्द का विषम संयोजन कौन सा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा, रस्सी। जो तद्भव लिखा है ये विषम इसमें दिया गया है, ठीक है। आगे सवाल 28 से करना है। देखिए 28 में पूछा है कि अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध इनमें से किससे है। तो आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा यौगिक, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, कहा गया इनमें से अवयव कौन है। 30 में इनमें से अवयव कौन है। तो ऑप्शन बी होगा, धीरे धीरे। नेक्स्ट है 31, पत्र में अपने बड़े बड़े संबोधन शब्द इनमें से क्या होगा। अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द का किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, श्रद्धेय का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है। तो इसमें प्रिय महोदय, ऑप्शन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 33, सदा शब्द क्या है। सदा 33 के लिए याद रखिएगा, ये भी आपका अवयव है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अवयव का कौन सा भेद नहीं है। 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, विचार दिबोधक, ठीक है। क्वेश्चन 35 देखिए, लिखा गया हल्दी का तत्सम बताइए क्या है। तो 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्रा होगा। नेक्स्ट है, वाखान का तत्सम बताइए क्या है। तो वाखान का होता है ऑप्शन सी, व्याख्यान। नेक्स्ट है 37, कहा गया निम्नलिखित में तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प जो है अशुद्ध लिखा गया, ये बताइए। तो अशुद्ध रूप से ऑप्शन सी लिखा हुआ, चक्षु और आँख जो है यहाँ पर तत्सम और तद्भव का अशुद्ध रूप से लिखा गया है। चलिए आगे देखिए 38 है, कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है, ये बताइए। तो 38 का ऑप्शन ए होता है, गोमय जो है ये तद्भव नहीं है। नेक्स्ट है 39, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये बताइए। तो इसका आंसर डी होगा, भावरा। नेक्स्ट है 40, लिखा गया गेहूं का तत्सम शब्द बताइए क्या है। तो 40 का आंसर ए होता है, गोधूम। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, ये बताइए। तो आंसू इसमें तत्सम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे सवाल 42 से बताना है आप सभी को आंसर। 42 में है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो 42 का राइट आंसर बी होगा, विवाह, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्सम है। तो 43 का आंसर होता है ऑप्शन डी, उल्लास होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो 44 का ऑप्शन बी होता है, अग्र, इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45,
निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, इसका चयन करिए। तो 45 का ऑप्शन याद रखिए, प्यास होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में तत्सम शब्द का चयन करिए, कौन सा है। तो 46 का आंसर डी होता है, निकृष्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, लिखा गया परस्तर का तद्भव बताइए क्या है। 47 का आंसर बी होता है, पत्थर। नेक्स्ट लिखा है, इलायची का तत्सम बताइए क्या है। इलायची का होता है एला, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। सवाल नंबर 49, साखी का मूल तत्सम शब्द बताइए क्या है। 49 का आंसर, तो 49 का ऑप्शन बी होगा, साक्षी। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है, ये बताइए। तो 50 का आंसर ऑप्शन ए होता है, प्रिय, जो है ये तत्सम शब्द होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो अब 51 में देखिए क्या दिया है सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो आंसर होगा इसमें क्षेत्र। नेक्स्ट 52 है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, कुकुर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 53 से बताइए आंसर, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो 53 का आंसर याद रखिए, बी होगा, शोभन। ठीक है। नेक्स्ट है 54, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कूची, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। तो 4 इसमें ऑप्शन डी राइट होता है। ठीक है। चलिए अब देखिए 56 से आंसर बताइएगा। 56 में पूछा है, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए कौन है। तो इसका आंसर जीव होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में तद्भव शब्द की पहचान करिए। तो 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, आलस। नेक्स्ट है 58, कहा गया निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तो 58 का आंसर डी होगा, पत्ता। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 59 दिया है, लिखा गया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तो निम्न में से कौन सा भेद जो है वो गलत है। तो 59 का राइट आंसर सी होगा, यौगिक। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 4 प्रकार होता है जिसमें यौगिक नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है 60, आहेर शब्द का तत्सम बताइए क्या होता है। तो आहेर का होता आखेट, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 61, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 62, निम्न में कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, ये बताइए। तो 62 का आंसर सी होता है, जीभ। चलिए आगे देखिए 63 से, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है। तो आंसर होता है ऑप्शन बी, दीपावली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द युग्म का तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध कौन है। देखिए अशुद्ध रूप से पूछा गया है तो आप ऑप्शन बी करेंगे तो राइट होगा, वत्स का परख लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। चलिए आगे देखिए 65, टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है। तो 65 का राइट आंसर ए होगा टंकसाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 66, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है, बताइए। तो ये होता है क्षेत्रित्र का, यानी ऑप्शन सी का। नेक्स्ट है 67, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, पहचान करिए। तो 67 का ऑप्शन बी होता है, ये देशज शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव एवं उसके तत्सम का कौन सा मेल जो है वो गलत है। तो 68 में देखिए ऑप्शन बी राइट होता है, आंत का जो अंतर लिखा है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है 69, लाश शब्द किस मूल भाषा का है। 69 में तो ये तुर्की भाषा है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए 70 से आंसर करना है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करिए क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन डी, गोपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द में योगरूढ़ शब्द पहचानिए कौन सा है। तो विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला चक्रपाणी यहाँ पर उत्तर होगा। नेक्स्ट है 72, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो विदेशज है, बताइए। तो विदेशज इसमें जो आपका राइट होगा ऑप्शन ए होगा, रिक्शा।
ठीक है। नेक्स्ट है वकील किस भाषा का शब्द है? तो 73 का ऑप्शन बी करेंगे, अरबी भाषा का। अब यहाँ पर देखिए 74 से 79 तक कहा गया कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो 79 तक तत्सम शब्द पहचानते चलना है। देखिए 74 में आपका जो तत्सम शब्द है वो ऑप्शन ए हो जाता है राइट आंसर, गात्र। ठीक है। 75 का ऑप्शन बी होता है लोमस। 76 का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी धैर्य। इसके बाद 77, तो 77 का राइट आंसर बी होता है याचक। 78 में देखेंगे तो फाल्गुन जो है ये तत्सम बनेगा और 79 में ऑप्शन ए होगा चंचू। ठीक है। अब देखिए 80 से 85 तक कहा है कि आप देशज शब्द की पहचान करिए। तो 80 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन सी भीड़ भाड़, ये देशज शब्द हैं। 81 में आपका ऑप्शन बी बनता है गड़बड़ शब्द बनता है। 82 में ऑप्शन ए बनता है घर घर बनता है। और 83 से आप देखेंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन डी होता है राइट आंसर सरसर। ठीक है। और 84 का ऑप्शन बी होता है ऊपर टांग। और 85 में देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी होता है। ठीक है। अब देखिए 86 से 90 तक आपका कहा है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है, पहचान करिए। तो 86 का ऑप्शन डी झंझट, इसमें आपका जो है तद्भव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87 से, तो 87 का डी होगा नीलाम होगा। 88 का आंसर करेंगे तो ऑप्शन ए होगा दुरस्त। 89 का ऑप्शन सी बनता है मोर। और 90 नंबर सवाल का भी ऑप्शन सी बनेगा पगहा। तो ये सभी तद्भव शब्द था। और अब आपका 91 से 99 तक विदेशज शब्द की पहचान करना है, कौन कौन सा शब्द जो है विदेशज है। तो 91 का ऑप्शन बी बनेगा डांडी, जो है विदेशज शब्द है। 92 का ऑप्शन ए बनेगा उर्दू। 93 का आंसर सी होगा आराम। ये सभी विदेशज शब्द के उदाहरण हैं। 94 में अगर आप आंसर बी कर रहे हैं तो सही है आफत। 95 में ऑप्शन ए होता है नीलाम। 96 में ऑप्शन बी आपका होगा चश्मा। और 97 देखेंगे तो 97 में उत्तर सी होगा समन। 98 का आंसर डी होगा तोप। और 99 का ऑप्शन सी होगा औरत। तो ये सभी विदेशज शब्द के उदाहरण थे। तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक था शब्द विचार, वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। इसका MCQ भी आपका कंप्लीट मिल चुका है। अब हम तीसरा जो इसका टॉपिक शुरू करेंगे कल के वीडियो में, वो होगा संज्ञा और उसके प्रकार और उससे संबंधित MCQ। तो लगातार आपका टॉपिक आपको मिल रहा है हिंदी का, क्योंकि देखिए प्यून के एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन हिंदी का होता है, जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट के साथ टॉपिक भी आपको कवर करना ज़रूरी है। इसीलिए आपको प्रत्येक दिन हम हिंदी का टॉपिक भी क्लियर कर रहे हैं और उस टॉपिक का MCQ भी। इसे आप लोग ज़रूर पूरा करते रहिए। 100% आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से सवाल बिल्कुल आएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम कल के वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंचता रहे।